धनबाद में एक युवती ने अपने प्रेमी और उसके परिवार पर शादी का झांसा देकर धोखा देने, शारीरिक शोषण करने तथा लाखों रुपए के जेवर और नकदी हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि 6 वर्षों तक प्रेम संबंध रहने के बाद समाज के लोगों की मौजूदगी में मंदिर में शादी हुई, लेकिन इसके बाद युवक उसे छोड़कर फरार हो गया। युवती ने धनबाद के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि आरोपों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्मदाह जैसा कदम उठाने को मजबूर होंगी। पीड़िता के अनुसार झरिया के कोयरीबान निवासी विकास साव ने शादी का भरोसा देकर उसके परिवार से पिता की बीमारी, वाहन मरम्मत और अन्य कारणों का हवाला देकर करीब 15 से 20 लाख रुपए के जेवर और नकदी भी ले लिए। पीड़िता का कहना है कि 25 मई को कोर्ट मैरिज की तारीख तय थी, लेकिन आरोपी कथित रूप से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए बिना वहां से चला गया। इसके बाद 17 जून को मोहल्ले के लोगों की मौजूदगी में गणेश मंदिर में शादी कराई गई, जहां मांग में सिंदूर भरने और मंगलसूत्र पहनाने के बाद आरोपी ने साथ ले जाने का वादा किया, लेकिन फिर वापस नहीं आया। युवती का आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने पर उसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिला और अब आरोपी केस वापस लेने के लिए जान से मारने की धमकी दे रहा है। हालांकि ये सभी आरोप पीड़िता के हैं। पुलिस की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया या जाँच का निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। शिकायत की जाँच के बाद ही तथ्य और जिम्मेदारी का स्पष्ट निराधार हो सकेगा। हम धनबाद दुहाटार रहते हैं, कुम्हारपट्टी। मेरा नाम खुशी कुमारी है। मेरा यहाँ दुहाटार गणेश मंदिर कुम्हारपट्टी में हुआ है विकास साव से, और वो हमको ले नहीं जा रहा है। सब समाज के सामने शादी हुआ। थाना गए, थाना में वहाँ पे बोले तो कोई सुन नहीं रहा था। थाना वाला केस नहीं ले रहा था। लड़का को वहाँ थाना में 20 दिन का टाइम दिलवाया। उसके बाद 20 दिन के बाद लड़का लेने नहीं आया। हम थाना में गए कंप्लेन करने, तो मेरा कोई कंप्लेन नहीं लिया। सब बोला कि जाओ, लड़का भाग गया, हम कहाँ खोजेंगे लड़का को, जो अब हम नहीं खोजेंगे, जो जाओ। भगा दिया गया। तो हम एसपी सर के पास गए। एसपी सर बोले, रिसीविंग दिए वहाँ से कि जाओ केस हो जाएगा। केस करने गए तो वहाँ पे खुद से बैठा कर मेरा जीजा से लिखवाया गया। मेरा वो बयान नहीं था, खुद से वहाँ पे दहेज पड़ताल का डाल दिया गया। मेरे साथ लड़का 6 साल से रिलेशनशिप में था। मेरे साथ 6 साल से शोषण किया, मेरे साथ रहा। उस दौरान मेरे मम्मी का जितना जेवर था अपने पापा को बोलकर कि मेरा पापा का हार्ट अटैक का बीमारी है, मेरा सारा जितना मेरा मम्मी का जेवर उबर था सारा चीज़ ले लिया लड़का। उसी दौरान जब हम लोग कोर्ट मैरिज के लिए भी पापा उसको बोले कि चलो कोर्ट मैरिज कर ले, तो वो लड़का कोर्ट मैरिज करने के लिए भी रेडी नहीं हो रहा था। टाल बेटाल कर रहा था, बोल रहा था मेरा भैया का हो जाएगा तब करेंगे। उसका भैया का जब शादी भी हो गया तो हम लोग बोले कि चलिए कोर्ट मैरिज करने, तो खुद एक दिन डेट दिया अपने। मेरा पापा सारा चीज़ करवा दिए, सारा पेपर ऊपर करवाए, कोर्ट में सारा चीज़ वकील उकील करवा लिए। और जब लड़का आया, कोर्ट में आया और साइन नहीं किया और भाग गया। फिर एक दिन आया लड़का मेरे साथ, एक दिन 16 जून को आया था, मेरे साथ आया था मेरे से मिलने रात में। तो उसी टाइम मेरे साथ रात भर रहा, सोया। उसके बाद जब फिर मेरा भाई आया और एक दिन सुबह में देख लिया मेरा भाई, तो पूरा मोहल्ला को जुट गया उस टाइम। और फिर मेरे पापा झरिया थे, झरिया से मेरा पापा भी आए। वहाँ पे सब बोल रहा था कि शादी कर लो, जो इज्जत है। तो हम बोले हाँ करेंगे। उस टाइम लड़का भी बोला कि हाँ हम शादी करेंगे, और सब कोई समाज को मिल के शादी करवा दिया। उसके बाद वहाँ पे जब हम लोग गए, वहाँ लड़का बोला कि हाँ करेंगे। उसकी मम्मी आई, बोलने लगी कि शादी नहीं होगा। उस टाइम उसकी मम्मी बोली थी कि हाँ करवाएंगे, सब बात तूत होता था, और उस टाइम बोली कि नहीं होगा। फिर लड़का नौटंकी करने लगा, बोला कि हम नहीं करेंगे। फिर शादी हुआ। फिर हम लोग गए थाना से 20 दिन का टाइम लेकर, हम नहीं दे रहे थे टाइम, लेकिन लोग थाना वाला दिलवा दिया। और उसके बाद हमको नहीं ले जा रहा है। अब मेरे से कहाँ रहता है, क्या करता है? लड़का रहता है यहाँ झरिया वेस्ट कोयरीबान, दुकान है उसका चाय का, बिहार टाकी के सामने। हमसे बात उत नहीं करा, ब्लॉक कर दिया और गाली दे रहा और मारने का धमकी दे रहा। हाँ घर देखे नहीं, बोलता है लड़का कि आएगी मेरा घर तो हम जान से मार देंगे। उसका मम्मी लोग बोलती है कि हमको ना लड़का से मतलब है ना लड़की से मतलब है, हम थाना में दे दिए हैं। अब हम कहाँ जाएं? मेरा कोई प्रशासन कोई कहीं साथ नहीं दे रहा है, हम क्या करें? हमको लड़का नहीं ले जाएगा, हम मर जाएंगे। हम हाँ गणेश मंदिर में हुआ, वहाँ पे पूरा समाज था, पार्षद साइन करके दिया, सबके सामने हुआ है शादी। इस
शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।